नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम डिवा सीनियर एएलपी चैनल में। आज हम बातें करेंगे रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी, भत्ते और वो सारी सुविधाएं जो इस पोस्ट को इतना खास बनाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, जो सबसे पहली बातें करेंगे वो बेसिक सैलरी, बेसिक वेतन के बारे में करेंगे। जब आप इनिशियली एएलपी के पद पर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो बेसिक पे होती है 19,900 होती है। लेवल 2 एज पर 7 CPC, लेकिन इसमें अलग अलग अलाउंसेस जुड़ने पर इनहैंस सैलरी जो होती है वो 42 से 48,000 के बीच मिल जाती है। दूसरी जो बातें करेंगे वो करेंगे अलाउंसेस, भत्ते। जब आप आओगे तो आपको क्या क्या भत्ते मिलेंगे असिस्टेंट लोको पायलट में, रनिंग जॉब में। तो एएलपी को बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, जैसे डीए, डियरनेस अलाउंसेस लगभग 46% मिलते हैं डीए, लेकिन वो 6 मंथ में बढ़ते जाती है। दूसरी एचआरए, वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी शहरों के अनुसार मिलते हैं। तो 8%, 16% या 24%, ये तीनों में जिस कैटेगरी, जिस टाइप के जगह पे रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग एचआरए मिल जाएगी। तीसरी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। चौथी बात करते हैं रनिंग अलाउंसेस। ये खास रनिंग स्टाफ के लिए होता है, जो हमारे सैलरी को इन्हांस करने में, सैलरी बढ़ाने में यही मदद करते हैं। आप जैसे ट्रेन चलाते हो, जितने किलोमीटर चलाते हो, आपकी सैलरी पर्सन टू पर्सन, डिवीजन टू डिवीजन, जगह टू जगह वेरी करती है, क्योंकि हर जगह अलग अलग सबका किलोमीटर मिलता है। आप कौन सी ट्रेन चलाते हो, कोचिंग ट्रेन चलाते हो, गुड्स ट्रेन चलाते हो, पैसेंजर चलाते हो, उस पर ये डिपेंड करता है। चलिए, अब जो तीसरी सुविधाएं, जब आप आओगे एएलपी की जॉब में तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज एंड पर्क्स मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहली बातें करते हैं ट्रैवल पास, जो आप लोगों ने सुना ही होगा। फ्री रेलवे ट्रैवल पास, पूरे भारत में खुद और परिवार के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी, रेलवे क्वार्टर्स, आवास सुविधाएं। तीसरी, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज खुद और परिवार के लिए। चौथी, जॉब सिक्योरिटीज, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा, जो मुझे भी पता है, आपको भी पता है और सबको पता है। पांचवी, पेंशन और एनपीएस बेनिफिट, भविष्य के लिए सुरक्षा। और जो पांचवी, इसमें लीव फैसिलिटीज, मतलब अच्छी खासी लीव मिल जाती है। CL, LAP, LHAP, मेडिकल लीव एक्सेट्रा। अब चलिए, जो यहाँ पे अब बातें करेंगे, जो चौथी टॉपिक है काम का समय और लाइफ स्टाइल। मतलब जो यहाँ पे और काम का थोड़ी सी समय की बातें करेंगे, थोड़ी सी यही चीजें एएलपी को या जो भी रनिंग जॉब में होते हैं बॉदर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एएलपी का जो काम होता है वो शिफ्ट में होता है, और शिफ्ट में वो भी फिक्स नहीं, डे भी हो सकती, नाइट भी हो सकती, कब रेस्ट हो सकती। इसका थोड़ा सा इनिशियली आइडिया लगाना मतलब टफ हो सकता है। उसके लाइफ में जब तक आप ढल नहीं जाओगे तो थोड़ी सी आपको अनुभूति होगी कि हाँ ठीक है, ड्यूटी कब लग जा रही है, कब रेस्ट लग जा रही है, कब मतलब कि सोना है, कब जागना है, कब क्या करना है। लेकिन जब आप ढल जाओगे, इस जॉब को समझने लगोगे और खुद को इसके साथ ढाल लोगे, खुद को और जॉब के साथ जब आप तालमेल बना लोगे तो आप इस चीज़ों से परेशान नहीं होगे। और फिर क्या होता है कि रूट कई सारी होती है, कई बार ट्रेन के रूट के अनुसार शेड्यूल बदलता है और ड्यूटी लगती है, लेकिन हाँ फिक्स है। अगर आप जिस जगह पे, जिस लॉबी में रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, अगर 4-5 रूट है, उसी 4-5 रूट में आपको बदल बदल के ड्यूटी लग सकती है। यहाँ पे जो मैं एक बुक्स दिखा रही हूँ, मैथ्स की बुक है, वो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की, और रेलवे ऑल एग्जाम्स, खास करके अभी रेलवे एनटीपीसी CBT 2 के लिए ये बुक बता रही हूँ। ये काफी उपयोगी है और बहुत ही अपडेटेड बुक है, और इस बुक्स में बहुत सारे खासियत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस बुक्स में आपको क्या खासियत मिलेगी। सबसे पहले इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 तक अपडेट किया हुआ मिल जाता है, मतलब अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रेलवे के। और दूसरा जो है टीसीएस आधारित क्वेश्चंस है, और कुछ क्वेश्चन 4 से 5% क्वेश्चन वैसे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे बुक्स कितनी अच्छी और कितने अरेंज में दिया हुआ है। उसके बाद ये बुक की जो खासियत है वो क्या है, वो है AI इनेबल्ड बुक। AI इनेबल्ड बुक काफी मतलब यूजफुल हो जाते हैं सॉल्यूशन के लिए,
और फिर अगर चौथी बात करें इस बुक की, तो नंबर ऑफ ट्रिक्स है, 10 से 12 प्रकार के आपको ट्रिक्स मिल जाते हैं, शॉर्टकट मेथड मिल जाते हैं, जो कम समय में सॉल्व करने में बच्चों को, स्टूडेंट को काफ़ी मदद करते हैं। जो बच्चे थोड़े से पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं, थोड़े फास्ट हैं उनके लिए, और अगर आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर के लिए तो फिर है ही कि इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड है वो यूज़फुल तो होंगे ही, और बिगिनर से जब आप सेकंड टाइम सॉल्व करते हो, तो ये सारी जो मेथड है वो आपके काम आएँगे। और बहुत अच्छी बुक है, बहुत कम प्राइस में है, 1000 पेजेज़ की बुक है और 550 इसमें एमआरपी लिखा हुआ है, जो 330 से 35 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएँगे। आपके लिए अगर ये परचेज़ करते हो तो वर्थ बाइंग है। और आपको एआई इनेबल्ड यूज़ करने नहीं आता है तो वीडियो को आगे देखें, आप किस तरह से एआई मेथड को इस बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस बुक्स को परचेज़ कर सकते हो, आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। फिर इसमें फैसिलिटीज़ तो मैंने बता दिया, रनिंग अलाउंसेस और एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। फिर एएलपी का करियर, मतलब एएलपी से प्रमोशन भी है, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू या फिर ऐसे नॉर्मल जो प्रमोशन होता है एएलपी से लोको पायलट, वो भी एक मतलब प्रमोशन का भी बहुत अच्छा मौका है। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, सैलरी और रैंक दोनों बढ़ते हैं। तो चलिए, नॉर्मल प्रमोशन जिसमें आपको एग्जाम्स नहीं देने होते, नॉर्मल एग्जाम्स ऐसे ही देने होते हैं, तो या ट्रेनिंग करनी होती, उसमें क्या प्रमोशन के स्कोप है। इनिशियली जब आओगे आप एएलपी बनोगे, फिर जब आप सीनियर, उसके बाद आप सीनियर एएलपी बनोगे, लगभग 2 साल या कहीं कहीं 2 साल से थोड़ी ज़्यादा, उस वक्त आपकी सैलरी 65,000 से 85,000 के बीच होगी इन हैंड सैलरी। फिर लोको पायलट गुड्स बनोगे, सैलरी और इनहांस होगी और बढ़ेगी। फिर लोको पायलट पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस, बीच में अगर हुआ तो एएलपी, सीनियर एएलपी के बाद सेंटर बन सकते हो या नहीं भी बन सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। तो फिर लोको पायलट गुड्स, लोको पायलट पैसेंजर, फिर लोको पायलट मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, वंदे भारत एक्सेट्रा, फिर लोको इंस्पेक्टर, एलआई। और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हो, पास करते हो, तो आप ऑफिसर भी बन सकते हो, जो बहुत सारे एस्पिरेंट का सपना होता है कि ऑफिसर बने। तो यहाँ पे भी आके आप बन सकते हो, अगर आपके लक और मेहनत सारी कुछ साथ देती है तो। अब चलिए, मैं छठी जो टॉपिक के बारे में बात करूँगी, क्या चुने एएलपी के करियर के रूप में, मतलब क्यों चुने एएलपी को करियर के रूप में। तो चलिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी एएलपी को करियर के रूप में नहीं चुने, क्योंकि मैं खुद एएलपी हूँ, तो मुझे तो सही लगता है। तो मुझे लगता है पहले कि एक अच्छी सैलरी है, अगर ओवरऑल सब इन हैंड सैलरी देखोगे तो एक अच्छी खासी सैलरी है, ऊपर से प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे है, सरकारी नौकरी का सम्मान। तीसरी, प्रमोशन का शानदार अवसर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू, ऐसे भी। और सैलरी के साथ, मतलब कि प्रमोशन के साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज होती है। चौथे, टेक्निकल फील्ड है, स्थिर करियर है। पांचवी, फैमिली और सेल्फ के लिए सुरक्षा और सुविधाएं। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल में ब्रेकडाउन रेलवे एएलपी की सैलरी और सुविधाओं का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही रेलवे से जुड़े कंटेंट के लिए जुड़े रहिए एग्जामिनी डिवा चैनल से। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और ऑल द बेस्ट फॉर योर हर चीज़ के लिए जो भी आप जीवन में करना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर।